आगरमालवा जिले के बड़ौद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरौली में बुधवार सुबह उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब एक नाबालिग के मर्डर के बाद आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग को लेकर ग्रामीण और पुलिस आमने सामने आ गए। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसमें एक नाबालिग लड़की घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए आगर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। दरअसल 2 दिन पहले ग्राम गिरौली में जमीन और मकान निर्माण को लेकर चल रहे विवाद ने पूरी रूप ले लिया था। आरोपी के कन्हैयालाल नामक व्यक्ति ने अपने ही सगी भतीजे बहादुर सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल 17 वर्षीय बहादुर सिंह को इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी जान चली गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। बुधवार सुबह ग्रामीण आरोपी ताऊ कन्हैयालाल के मकान को अवैध बताते हुए उसे तोड़ने की मांग पर अड़ गए। इसी दौरान पुलिस गवाह शंभू सिंह को लेने गांव पहुंची थी। बातचीत के दौरान अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें गवाह शंभू सिंह की नाबालिग बहन को चोट लग गई। घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। अतिरिक्त एसपी रविंद्र कुमार बोयट, एसडीएम मिलिंद ढोके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, आगर कोतवाली थाना प्रभारी बड़ौद और कानड़ थाना प्रभारी समेत करीब 4 दर्जन पुलिस अधिकारी कर्मचारी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। एसडीएम ने बताया कि आरोपी के मकान निर्माण की जांच पटवारी के माध्यम से कराई जा रही है। यदि सीसी रोड या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिरिक्त एसपी ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी कन्हैयालाल और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस बीच कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। फिलहाल गांव में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। आज सर पकड़ के ले गए शंभू को। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? सर उनकी बहन के लग गए ने, जीप ठोक गई ने, तो वे बेसपट हो गई। ये कमांड किसने जीप चढ़ाई थी? ये सर 6 साल में मकान लिए पैसे नहीं देता, मकान भी नहीं देता, उसने रास्ता रोक दिया था मैंने। वो पैसे दिया 2 लाख उसको 8.5 महीने दे दिए। फिर उसने सवड़े दिया, सवड़े वो सूरज बनाने के लिए गया। वहाँ वो पहले कारीगर ले गया कि वाइन दूँ यहाँ दूँ, तेरे को मार दूँ, दंड दे दूँगा, तेरे को कुछ भी नहीं दूँ। सूरा बोला बाबा वो पैसे नहीं दे, कुछ नहीं। उन्हें बेटा रहने दे देगा। किस लोग करा, गाँव वाला 5-25 जना समझाया, 1 महीने का समझाया गाँव वालों से, बोलो सबसे, जिसका कोई किसी नहीं मान रहा, तो मैं किसी को नहीं मान रहा। तेरे को पैसे नहीं दूँ और जमीन नहीं दूँ, जो गाँव वाले समझाने के लिए आया उसको भी नहीं मानता। ये मानदम जी भाई ये आपके सगे बड़े भाई हैं? मेरे सगा बड़ा भाई। फिर क्या उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये चाकू मारे? तो वहाँ से आए कोआ पर, तो बाबा क्या करा, तो उसमें मपैरे वो दे बेटा साइंती कर रहा है देखा। तो वहाँ से वो बोला, वो खड़ा था, वो भी सब खड़ा था मेरे सामने। वो नाटा तो नाटा मुझे तुम ना बेटा, वो नाटा कोई कन्नड़ा बोला तो मैं नाटू, वो नाटू सोरा पीछे गाड़ी लगा दी। तो यहाँ से कम तो वो वाड़ा है नहीं, इतनी छेटी छे दौड़ा पकड़ा। मैं सरदार सिंह पानंद कर रहा था उनके सामने, सोरा भी साड़ा देता हूँ। तो जाकर उसे चक्कू मार दिया। मैं पीछे दौड़ रहा था, पीछे हट रहा हूँ, तो उसकी मम्मी छाना थी फिर। चाकू किसने मारा था? चाकू कन्नड़ा ने मारा। ये क्या लगता है आपके? बड़ा भाई लगता है। दोनों ने पकड़ लिया। और कौन कौन था इनके साथ? सुजान, दोनों बाप बेटो, गाड़ी में दबाई सुजान, बाप बेटा दोनों थे। फिर उसके बाद क्या आज क्या घटनाक्रम हुआ? आज उसके बाद वो जैसे गाँव वालों में कहते हैं तो घर में मकान दे दिया, तो इसको ये खैर में ली सामान बाहर काट देना, मकान पैसे तूने दे लिया, मुझे सामान बाहर काट दो, इतनी वो कोशिश करने के लिए। तो पुलिस ने क्या करा कर? पुलिस ने जो ले दे रहा था उसके डरार के यहाँ दी तामी की, डरार ने धांधली कर दी। तो मैं उसको क्या मारता हो, तो उन्हें वो धांधली। यहाँ पे 2 दिन पूर्व एक की निर्मम हत्या की गई थी उनके, तो उसमें गांव वालों के बीच में, क्योंकि पूरे गांव में आक्रोश था और कुछ ऐसा कुछ थाने को सूचना मिली थी जिसपे से आई थी, तो इन लोगों के बीच में एक गलतफहमी सी हो गई थी कि पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन सबसे बातचीत की इनको जब बताया कि नहीं पुलिस बिल्कुल फेयर कार्रवाई कर रही है, आरोपी भी गिरफ्तार हो गए हैं, तो इनको सब पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और क्योंकि गांव एक ही परिवार का है, एक ही समाज के लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से इकट्ठे हो गए थे। जो इसमें से कोई ऐसी लाइन ऑर्डर जैसी बात नहीं थी, सबको बातचीत की, समझाया और गांव में पूरी तरह से लोग पुलिस की बात से सहमत है। सर गांव वालों की अभी मांग क्या है स्पेशली? ये जो मांग थी कि उसका जो मकान है अतिक्रमण में है, तो उसकी भी तत्काल ही हमने नफ्ती वगैरह सब करवा दी है। जो उसकी लीगल प्रोसेस होगा वो करेंगे। बाकी जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें किसी भी तरह की हमको कमी नहीं है, कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे बताया कि जो भी आपके गवाह वगैरह हैं सबके आप बयान कराओ
और सबके बयान लेंगे। कितने भी लोग वहाँ मौजूद थे तो सभी के कराए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, पुलिस को सहयोग करो, हम आपके साथ हैं। हमने इनसे बताया, बातचीत की और सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट भी है और गांव वालों ने हमारी बात मानी भी है और अब चीज़ों को समझा भी। सर सुबह गवाह को ले जाने के दौरान कोई घटनाक्रम हुआ था जिसको लेकर भी ग्रामीणों में वो आक्रोश था। गवाह को ले जाने के नहीं, जो उसमें बालक था जो था तो उसको उनको कोई ऐसा नॉलेज था नहीं। उसको मैंने अभी बात भी की उससे और वो चूँकि मेन चश्मदीद गवाह है और उसको बताया कि वो आएगा, उसका बयान वगैरह सब यहीं गांव में सारे बयान वगैरह लिखेंगे, जो भी होगा सब ले जाके इनका और पूरी लीगल कार्रवाई अच्छी तरह से कार्रवाई चल रही है। सर कोई बालिका भी घायल है, कोई पुलिस की धक्का मुक्की में या फिर वो कुछ बेहोश हो गई या कुछ चक्कर आया? लग गई थी गाड़ी के दरवाजे से, तो उसको भी इलाज के लिए उसकी माँ के साथ भेज दिया। ऐसा कोई बात नहीं थी और वो गाँव वाले उससे भी पूरी तरह से संतुष्ट है और कोई किसी भी तरह का पुलिस को लेकर कोई आक्रोश नहीं है। वो कनीराम करके जो व्यक्ति था इसके ऊपर आरोप है जो उसने ऐसी घटना घटित की, उसका मकान देखने गए थे, उसके पास में एक सड़क वगैरह है, वहाँ पर वो उसका निर्माण पाया गया है। तो अभी पटवारी से उसकी जांच करवाएंगे, अगर गलत रहेगा तो उसके नियम से बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। वो भी कोई मांग थी सर क्या कि मकान भी अतिक्रमण में ऐसा कुछ? नहीं, अगर अतिक्रमण का होगा तो नियम से कार्रवाई करेंगे हटाने की। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।